गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ हीट। देखो ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है, हीट एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये तीन तरह का होता है। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। तो पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन कैसे होता है, जैसे हम लोग एक चौक को मान लेते हैं कि चौक क्या है, ये हीट है, ठीक है। और क्लासरूम में मैंने किसी एक बच्चे को इसको दे दिया है और कह रहे हैं कि इसको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए एक साथ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस चौक पार्टिकल को दिया और मैंने कहा कि इसको क्या करना है, लास्ट तक पहुंचा देना है। तो जो मेरा फर्स्ट स्टूडेंट था वो कंडक्शन प्रोसेस से किस तरह से भेज रहा है, कंडक्शन प्रोसेस से कैसे मूव होगा ये, कि ये दूसरे बच्चे को देगा, दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे को देगा और इस तरह से मेरा जो एनर्जी है वो आपका एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर रहा है। अगर हम कन्वेक्शन की बात करें तो उस प्रोसेस में क्या हो जाता है कि अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और मैंने पहले बच्चे को एनर्जी दिया इन द फॉर्म ऑफ द पार्ट्स ऑफ चॉक, चॉक के किसी एक टुकड़े को दे दिया है और बोले कि इसको तुम क्या करो, लास्ट एंड तक पहुंचा दो, तो ये जो मेरा बच्चा है वो खुद लेकर के चला जाएगा। तो इस वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग, कौन सा प्रोसेस हो रही है, ये है हमारा कन्वेक्शन। तो ये हम लोग का कन्वेक्शन प्रोसेस है। अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, लास्ट है हमारे पास रेडिएशन। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे, और सबसे बड़ी बात की रेडिएशन प्रोसेस में तो हमें किसी भी मीडियम, किसी भी पार्टिकल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो मेरा हीट है वो आपका रे के थ्रू, यानी कि वो आपका रेडिएशन के थ्रू चला जाएगा। जैसे कि पहले बच्चे को अगर मैंने दिया तो वो थ्रो कर देगा और थ्रो करने के बाद जहां पर एनर्जी को जाना है वहां को चल जाएगा, यानी कि बीच में मुझे किसी भी बच्चे, किसी भी पार्टिकल की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। तो हमने तीनों में क्या देखा कि जो हम लोग का कंडक्शन प्रोसेस था स्लो था और वहां पर हमें मीडियम की जरूरत थी। जो हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस था वो एज कंपेयर टू कंडक्शन थोड़ा सा फास्ट था, लेकिन यहाँ मेरा जो पार्टिकल था वो मूव कर रहा था, यानी मुझे पार्टिकल की जरूरत थी। अब लास्ट जो है मेरा रेडिएशन, रेडिएशन में मुझे किसी भी पार्टिकल की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट मेरा जो एनर्जी है वो आपका रेडिएशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक चला गया। और सबसे फास्ट अगर देखा जाए तो वो हमारा रेडिएशन प्रोसेस है। रेडिएशन प्रोसेस जो है वो हमारा सबसे ज्यादा फास्ट प्रोसेस है एज कंपेयर टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कंडक्शन जो है वो हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही पॉसिबल है। जो मेरा कन्वेक्शन है वो मेरा सॉलिड में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ लिक्विड और गैस के लिए ही कन्वेक्शन प्रोसेस जो है वो पॉसिबल है। और जो मेरा रेडिएशन है ये वैक्यूम में होगा, इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये आपका वैक्यूम में चला जाएगा, यानी कि वैक्यूम में भी जा सकता है और यहाँ पर इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इन जो प्रोसेस था हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट, इसका थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कंडक्शन। तो कंडक्शन पॉसिबल इन अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऑल थ्री। सेकेंड नंबर कन्वेक्शन पॉसिबल ओनली इन अ लिक्विड एंड गैस। और थर्ड है हमारे पास रेडिएशन, दैट मीन्स इट्स मीडियम, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, यानी इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रांसफर होने के लिए। सेकेंड डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो कंपैरेटिवली, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में जो हमारा कन्वेक्शन है वो आपका कैसा होता है, वो आपका काफी स्लो होता है और जो कन्वेक्शन होता है वो आपका फास्ट होता है कंडक्शन के कंपैरिजन में, लेकिन आपका स्लो होता है रेडिएशन के कंपैरिजन में, ठीक है। और जो हम लोग का रेडिएशन है नो डाउट बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। सेकेंड है हम लोग, थर्ड है हम लोग का कंडक्शन में इट इज नॉट पॉसिबल इन अ वैक्यूम, यानी कि कंडक्शन वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है, ना ही हम लोग का कन्वेक्शन जो है वो वैक्यूम में पॉसिबल है, सिर्फ रेडिएशन जो है वही आपका कन्वेक्शन में भी पॉसिबल है। और हम लोग के पास सबसे लास्ट है मटेरियल, अदरवाइज द मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन एंड मटेरियल इन मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वेक्शन एंड नो एनी मटेरियल और मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वेक्शन। यानी इस तरह हमने क्या चीज देखा कि इन तीनों में किस तरह का डिफरेंस है। चलो एक एक एग्जाम्पल भी लेते हैं।
कंडक्शन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग देखे होंगे जो यूटेंसिल वगैरह हमारे यहाँ है या जो भी मेटल्स है वो अगर गर्म हो रहा है तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कंडक्शन का। कंडक्शन में कुछ हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, वो बहुत जल्दी गर्म होते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करते हैं। कुछ बैड कंडक्टर्स होते हैं, वो बहुत टाइम लेते हैं मूव करने के लिए। और जो हमारा एग्जाम्पल है कन्वेक्शन का, उसमें हो जाएगा पानी का गर्म होना या फिर हवा का गर्म होकर के ऊपर उठना, जिसकी वजह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वगैरह जो है वो मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेडिएशन। देखो रेडिएशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो सन का रेज जो है ना, जो हमारे अर्थ तक आ रहा है, वो हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल रेडिएशन का। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज।